दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य की 5 इंद्रियां पर। कौन सी 5 इंद्रियां हैं जिसमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान समाया हुआ है। इन्हीं 5 इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है। अब ध्यान देना कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, भौतिक ज्ञान की बात कर रहा हूं। आप इस वीडियो में खो जाओ, इससे पहले आप हमारे चैनल सैंडी मिस्टर को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जैसे आपकी पहली इंद्री आपकी आंखें हैं, आप अपनी आंखों से दृश्य देखते हैं। दृश्य देखते ही आपके अंदर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। उस दृश्य में आपने क्या देखा, वह कैसा था, वो क्यों था, तो आपको उस दृश्य से कुछ शब्द मिले, कुछ जानकारी मिली, जिसे आपके दिमाग में अपनी समझ के हिसाब से प्रोसेस करके अपन पास रख लिया। आपकी दूसरी इंद्रिय आपके कान है। आप अपने कानों से किसी आवाज को सुनते हैं, किसी ध्वनि को सुनते हैं। आपके भीतर फिर से एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। वह ध्वनि कोई शब्द हो सकते हैं, किसी की आवाज हो सकती है। उन शब्दों या आवाजों को भी आपका दिमाग प्रोसेस करके मेमोरी में ले लेता है। जब दोबारा आप वही शब्द सुनते हैं, तब उससे संबंधित आप उसे ज्ञान का आभास कर पाते हैं। आपकी नाक, जिसे आप चीजों को सूंघने के लिए इस्तेमाल करते हो, आप एक बार किसी चीज को स्मेल कर लेते हो, फिर आपका दिमाग कुछ स्मेल को याद रखता है। आपकी जीभ, जिससे आप स्वाद लेते हो, आप स्वाद को भी याद रखते हो। किसी को टच करना, स्पर्श करना, जब आप किसी को छूते हो, स्पर्श करते हो, तब आपके भीतर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। किसी चीज को पढ़ते समय कितना फोर्स लगाना है। बाहरी ज्ञान इकट्ठा करने के लिए आप इंद्रियों के माध्यम से जितना भी ज्ञान इकट्ठा करते हैं, वह सभी ज्ञान सांसारिक है, सब भौतिक है। अब सवाल यह उठाता है कि आप अपनी 5 इंद्रियों का नियंत्रित करके, इनको कंट्रोल करके परम ज्ञान को पाया जा सकता है, मुक्ति तक पहुंच जा सकता है। तो क्या वाकई इन 5 इंद्रियों को नियंत्रित करके, इनको कंट्रोल करके परमात्मा के दर्शन किया जा सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आपकी इंद्रियों का काम है आपको एहसास दिलाना, आपको किसी वस्तु या चीज का अनुभव देना। जब तक आपको किसी भी चीज का अनुभव हो रहा है, अब वो चाहे सांसारिक हो या असंसारिक, वह सभी अनुभव केवल इंद्रियों के मध्य से ही रिसीव किया जा रहा है, जिससे कि आपको धोखा हो जाता है कि आपको कुछ अलग प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं। पल में ऐसे में आपकी इंद्रियां आपके साथ खेलती हैं, आपको धोखा देती है, क्योंकि उसके बाद दूसरा कम शुरू हो जाता है, आपकी सुखिन इंद्रियों का। 5 भौतिक इंद्रियां यह भौतिक शरीर और भौतिक संसार का ज्ञान लेने के लिए है। लेकिन आप यह सत्य तो जानते ही हैं कि आपका केवल भौतिक शरीर ही नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ और सत्य है। इसके ऊपर भी आपके कुछ शरीर है, जैसे आपका सूक्ष्म शरीर। अगर कोई व्यक्ति अपनी 5वें इंद्रियों पर नियंत्रण का लेता है, तो वह केवल अपने इस भौतिक शरीर और भौतिक जगत के पार निकाल जाता है। अब वहां दूसरा खेल शुरू होता है, आपके सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत का। जिस प्रकार आपके इस भौतिक शरीर में ये 5वें इंद्रियां हैं, उस प्रकार आपके सूक्ष्म शरीर की कुछ सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिनके अपने कार्य हैं, उनकी अपनी संभावनाएं, उनकी अलग शक्तियां हैं। वो आपको कुछ अलग प्रकार का अनुभव देती है। जब आपकी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है, तब आप सामान्य लोगों से कुछ अलग अनुभव कर पाते हैं। लेकिन याद रखना, अनुभव और एहसास आपको अभी हो रहा होगा। अब यह भौतिक शरीर के मध्य से नहीं हो रहा, ना ही आपकी भौतिक इंद्रियों के मध्य से, यानी आपके भीतर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय हो रही हैं, जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। इसीलिए एक इंसान जब वो अपनी साधना में निपुण होता जाता है, उसे जब इस स्थिति में उसके शारीरिक और भौतिक अनुभव रुक जाते हैं, तब उसके भीतर दूसरे अनुभव शुरू हो जाते हैं, दूसरे ऐसा सुनने लगता है। तब ऐसे में व्यक्ति अपनी भौतिक इंद्रियों के ऊपर तो निकाल गया है, पर अब वो दूसरी जगह फंस गया है। यही आध्यात्मिक अनुभव है, जबकि उसके भीतर की कुछ अलग संभावनाएं हैं, जो हर एक व्यक्ति में होती हैं। जैसे जैसे आप अपनी सूक्ष्म अवस्था की गहराइयों में चले जाते हैं, वैसे वैसे आप प्रकृति के क्लोज आते चले जाते हैं। आप प्रकृति के हर एक जीत की भाषा समझने लगते हैं, हर एक वाइब्रेशन को पहचानने लगते हो। आप शरीर की आत्माओं से बातें करने लगते हो। तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको आत्मज्ञान हो गया है, नहीं। अगर केवल यह है कि आपने अपने भीतर उस संभावना को पा लिया है। अगर आप किसी जानवर को देखकर उसके मन को पढ़ सकें,
उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये अटैक कब करेगा, ये क्या सोच रहा है, तो आप केवल यह जान पाए हैं कि उसकी इंद्रियां किस प्रकार काम कर रही है। उस शक्ति को आप अपने भीतर भी महसूस कर पाते हैं, इसलिए आपके सामने कई संभावनाओं के द्वारा खुल जाते हैं। अगर आप अपनी भौतिक इंद्रियों पर नियंत्रण कर इनके ऊपर निकल जाते हैं, जो साधारण मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। जब आप इन्हें भौतिक इंद्रियों के ऊपर नहीं निकाल पाते, आगे जो चैलेंज आपको मिलने वाले हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग जो ज्ञान, मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर होते हैं, वो अधिकतर कहानी के बीच में ही रुक जाते हैं। इन शक्तियों के चक्कर में पद भी चले जाते हैं। तो आपका यह भौतिक शरीर इंद्रियां है, उसके बाद आपका दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर, उसकी अपनी संभावना वाली इंद्रियां है। आपको किसी भी चीज का अनुभव या एहसास नहीं होगा, क्योंकि याद रखना, किसी भी प्रकार का अनुभव हो, चाहे वह भौतिक शरीर से हो, भौतिक संसार से हो, या आपके ध्यान में जाकर जो अनुभव आपको मिलते हैं, सूक्ष्म शरीर के अनुभव, सूक्ष्म जगत के अनुभव, उन जगत में रहने वाले जीवों के अनुभव, यह सभी अनुभव और एहसास केवल इंद्रियों के मध्य से लिए जा सकते हैं। वो बात अलग है, इनके लिए आपको अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को सक्रिय करना होगा। ये सभी अनुभव आप अपनी इन पांचवें इंद्रियों से नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ये पांचों इंद्रियां केवल भौतिक ज्ञान लेने के लिए है। अगर आपको सूक्ष्म ज्ञान चाहिए तो आपको अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को सक्रिय करना होगा, और अगर आपको परम ज्ञान चाहिए तो आपको इंद्रियों के पार जाना होगा, जहां आपको किसी प्रकार का अनुभव नहीं होगा, कोई एहसास नहीं होगा, केवल शून्य है। याद रखना, आत्मा ज्ञान या परमात्मा कोई अनुभव, कोई एहसास नहीं है। यह सभी अनुभव और एहसास के पार की अवस्था है, क्योंकि उसे कुछ हुआ तो है, लेकिन वह नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता वही सब कुछ हो जाता है। देखिए, आप जितना विज्ञान सद्गुरु या ज्ञानियों के मध्य से सुनते हैं, वह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वह उससे पहले की अवस्था है। वो केवल यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान से पहले उनके भीतर क्या घटा, उन्हें क्या एहसास हुए, क्या अनुभव हुए। उसके बाद में कुछ नहीं कह पाते। जो उन्हें हुआ तो केवल बस उन्हें ही हुआ। वो केवल आपको वहां तक लाना चाहते हैं जहां तक सभी अनुभव मौजूद है। भौतिक वहां पहुंचने के बाद आपको स्वयं ही मार्ग मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी इस भौतिक रचना को समझना होगा। बहुत ही इंद्रियों को समझ